स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। यदि आप भी बेहद आसानी के साथ टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। दोस्तों, पिछले काफी समय से मेरे चैनल पर इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी एक पार्टी है, आपकी अनेक पार्टियां भी हो सकती हैं, कि जिससे हम परचेज तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम उस पार्टी को सेल भी करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे टैली में? क्या हमको उस पार्टी के नेम से दो लेजर क्रिएट करने होंगे? एक लेजर को रखेंगे हम सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में, और जब उस पार्टी से परचेज करेंगे तो इस लेजर का यूज करेंगे, और इसी पार्टी के नाम से हमको दूसरा लेजर भी क्रिएट करना होगा जिसको हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर, और जब हम इस पार्टी को सेल करेंगे तो सेल करते समय हम इस लेजर का यूज करेंगे। या फिर हम एक ही लेजर बनाएं और एक ही लेजर में हम सेल और परचेज की एंट्री करें। तो सही तरीका क्या रहेगा जिससे कि हमको कोई परेशानी ना हो और कोई गलत इफेक्ट भी ना पड़े हमारी अकाउंटिंग पर? तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। आज आपको बताएंगे, करके दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि कहीं भी इसका कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कोई भी पार्टी उसके नाम से हमको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना होता है। तो चलिए लेजर क्रिएट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू, यहाँ से हमको जाना होता है अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में, फिर हम जाएंगे लेजर में, और क्रिएट करना है तो हम जाएंगे क्रिएट में। अब दोस्तों, यहाँ पर हमको लेजर क्रिएट करना है उस पार्टी के नेम से जिस पार्टी से हम परचेज भी करते हैं और साथ ही साथ हम उसको सेल भी करते हैं। कुछ प्रोडक्ट हम उनसे लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि हम उनको बेचते हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि सही तरीका क्या है। दोस्तों, यदि आप किसी एक पार्टी को या अनेक पार्टी को, मान लो किसी पार्टी को आप परचेज करते हैं किसी पार्टी से और उसी पार्टी को सेल भी करते हैं, यदि आप उस पार्टी के नेम से दो लेजर क्रिएट करेंगे, एक सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर और एक सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर, तो आप जब भी परचेज की एंट्री करेंगे तो सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर करेंगे और सेल की एंट्री करेंगे तो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर करेंगे। अब आप इस तरह से यदि कार्य करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपकी परचेज की एंट्रियां हैं वो अलग लेजर में जाएंगी और सेल्स की एंट्री है वो अलग लेजर में जाएंगी, पार्टी एक ही रहेगी। अब हम इस तरह से जब एंट्री करेंगे तो इसकी प्रॉब्लम ये होगी कि हमको CR जो बैलेंस है और DR बैलेंस वो अलग अलग लेजरों में जाकर दिखेगा, आपस में कहीं एडजस्ट नहीं होगा। तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद हमें कितना इस पार्टी को पेमेंट देना है या कितना इस पार्टी से पेमेंट लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अलग अलग लेजर में एंट्री करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जनरल वाउचर में जाकर एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, और तभी आपको पता चल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कितना निकलेगा। तो ये थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, समस्या आपके लिए खड़ी कर सकता है। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे दूसरा तरीका, वो बहुत सही तरीका है, और उस तरह से कार्य करेंगे तो आप सरलता से कार्य कर पाएंगे, शीघ्रता से कार्य कर पाएंगे, और कहीं भी आपका गलत इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको हमेशा पता चलता जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कि इस पार्टी का कितना हमारे ऊपर पैसा निकल रहा है या इस पार्टी से कितना हमको लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कॉमन लेजर बनाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, हमारी एक पार्टी है गंगा ट्रेडर्स। ये ऐसी पार्टी है जिससे कि हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम इस पार्टी को सेल भी करते हैं। तो हम यहाँ पर कॉमन लेजर बना लेंगे, गंगा ट्रेडर्स के नाम से हमने यहाँ पर नेम डाल दिया। अब हम आ गए अंडर में। अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा डाउट हो सकता है आपके मन में कि अब हम इसको किस ग्रुप के अंडर रखें, क्या हम इसको सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर रखें या सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर रखें? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि आप इसको किसी भी ग्रुप के अंडर रखते हैं, चाहे सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर रखें, चाहे सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर रखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सारा तरीका एक सा ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि आप चाहे सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर रखें या सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ये कर सकते हैं, जैसे हमारी गंगा ट्रेडर्स पार्टी है, इससे क्या करते हैं, ज्यादातर प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं और कभी कभार हम इनको सेल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में रख देंगे। और यदि हम इनसे मतलब हम सेल करते हैं ज्यादातर इनको और कभी कभार परचेज करते हैं, तो हम सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो किसी भी इन दोनों में से कोई भी ग्रुप यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं गंगा ट्रेडर्स जो हमारी पार्टी है, इससे ज्यादातर हम परचेज करते हैं और कभी कभार हम इनको सेल करते हैं, तो हम इनको सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर में रख देते हैं।
आप किसी भी ग्रुप के अंदर रखें, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। यहाँ पर जो भी इनका पता होगा वो हम फिलअप कर देंगे और इस जगह हम इनका डाल देते हैं जीएसटीएन नंबर। ओरिजिनल जीएसटीएन नंबर तो हमारे पास नहीं है, हम डुप्लीकेट और नंबर जो है वो यहाँ पर डाल देते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या किया, गंगा ट्रेडर्स के नाम से एक ही लेजर बनाया और इसी लेजर के अंडर में हम सारी परचेज की एंट्री करेंगे, सारी सेल्स की एंट्री करेंगे और उसके बाद अपने आप यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट अमाउंट है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्रेडिट अमाउंट निकलेगा वो भी हमको पता चलता जाएगा और यदि डेबिट अमाउंट निकलेगा गंगा ट्रेडर्स पार्टी पर हमारा, तो वो भी पता चलता जाएगा और कहीं भी कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं और सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर वाउचर एंट्री करते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम F9 ले लेते हैं, परचेज की एंट्री करते हैं। हमने यहाँ पर एडवांस परचेज के नाम से एक वाउचर बना रखा है, वाउचर क्लास बना रखी है। आप भी चाहें तो इस तरह की वाउचर क्लास बना सकते हैं, परचेज वाउचर के लिए भी बना सकते हैं और सेल्स वाउचर के लिए भी बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का एडवांस परचेज और एडवांस सेल्स वाउचर किस तरह से हम क्रिएट करते हैं टेली में। इसका फायदा ये होगा कि देखिए यहाँ पर CGST, SGST, IGST और राउंड ऑफ लेजर ये अपने आप यहाँ पर लगे हुए हैं और अपने आप ये कैलकुलेट भी होते रहेंगे। जिस पार्टी के लिए यदि CGST, SGST कैलकुलेट होना होगा तो वो अपने आप CGST, SGST कैलकुलेट होता रहेगा और जिस पार्टी के लिए IGST यानी अपनी स्टेट से बाहर की पार्टी होगी तो उस पर IGST टैक्स कैलकुलेट होता रहेगा और अमाउंट भी अपने आप यहाँ पर राउंड ऑफ होता रहेगा। तारीख डाल लेते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में हमने परचेज की, इनवॉइस नंबर 125 है और पार्टी है गंगा ट्रेडर्स। अब यहाँ पर क्या है, इनसे हम स्टॉक आइटम ए परचेज करते हैं। आपका जो भी स्टॉक आइटम हो आप कर सकते हैं और 100 की क्वांटिटी में हमने इसको परचेज कर लिया। इसके बाद दूसरा आइटम भी इनसे परचेज करते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं ज्यादातर हम इनसे क्या करते हैं, माल परचेज करते हैं और कभी कभार हम इनको सेल करते हैं। तो ABC 3 स्टॉक आइटम है जो हम इनसे परचेज करते हैं। देखिए यहाँ पर अपने आप यहाँ पर CGST, SGST टैक्स कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि ये लोकल पार्टी है। और इसके बाद हम मान के चलते हैं 2 अप्रैल में हम इनसे एक और परचेज करते हैं स्टॉक आइटम C की। अब 3 स्टॉक आइटम ऐसे हैं या प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको कि हम इनसे परचेज करते हैं और कभी कभार हम इनको सेल भी करते हैं। तो अब इनको सेल करते हैं तो F8 प्रेस किया, सेल्स वाउचर लेकर आए, एडवांस सेल्स वाउचर यहाँ पर आ गया और 1 नंबर का सेल्स है तो हम इनको सेल कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं गंगा ट्रेडर्स पार्टी, ये वही पार्टी है जिसको कि अब हमने परचेज की, अब हम इनको सेल करने जा रहे हैं। तो ABC 3 स्टॉक आइटम हमने इससे खरीदे और D स्टॉक आइटम है वो हम इनको सेल करते हैं, यानी ये हमसे परचेज करते हैं। तो इनकी हम एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमने एंट्री कर ली। अब हमने क्या किया, एक ही पार्टी का जो पार्टी थी उसका हमने एक ही लेजर बनाया और उसी लेजर के अंडर में हमने परचेज की एंट्री भी कर दी और सेल्स की एंट्री भी कर दी। एस्केप की प्रेस करते हैं। अब देखते हैं कि हमने जो कार्य किया है उसका फायदा क्या हुआ है और इसका कहीं कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। सबसे पहले चलते हैं बैलेंस शीट में, अल्ट के साथ F1 प्रेस किया। यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में शो हो रहा है, इसमें हमने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए गंगा ट्रेडर्स हमारी पार्टी है, उसका यहाँ पर लेजर आ गया। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर अपने आप एडजस्ट हो गया, क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट अपने आप एडजस्ट हो गया। क्रेडिट में देख रहे हैं यहाँ पर अप्रैल मंथ है, क्रेडिट में देख रहे हैं तो 1,98,450 रुपए, यानी इतने की हमने इनसे परचेज की थी और 31,500 रुपए जो हमने सेल की थी वो 31,500 रुपए की सेल की थी। तो 1,98,450 रुपए में से 31,500 रुपए माइनस कर देंगे तो 1,66,950 रुपए क्लोजिंग बैलेंस से क्रेडिट का, यानी 1,66,950 रुपए हमें इनको पेमेंट करना है। तो देखिए अपने आप यहाँ पर एडजस्ट हो गया अमाउंट। एस्केप की प्रेस करके बाहर आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने सेल की है वो सही सेल्स रजिस्टर में शो हो रही है या नहीं हो रही है, परचेज जो की है वो सही जगह पहुंची है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम परचेज रजिस्टर में जाकर देखते हैं। तो ये देखिए परचेज रजिस्टर में यहाँ पर तीनों जो हमारी परचेज की एंट्री थी वो यहाँ पर शो हो रही है और इनका अमाउंट भी शो रहा है 1,98,450 रुपए, यानी सही है। इसके बाद हम सेल्स रजिस्टर में जाकर देखते हैं तो सेल्स रजिस्टर में भी अप्रैल मंथ में हमने जो एंट्री की थी वो यहाँ पर शो हो रही है, ये वाली जो एंट्री थी वो सेल्स रजिस्टर में भी शो हो रही है। अब हम देखते हैं GST रिपोर्ट में कहीं वहां पर इसका कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो DOG1 प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर
GSTR 1 में देख रहे हैं जिसमें कि सेल की जानकारी जाती है। अब यहाँ पर जो हमने एंट्री की थी वो इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन में शो हो रही है। वो इसलिए शो हो रही है क्योंकि GST नंबर जो है वो हमने डुप्लीकेट डाला था। तो कोई बात नहीं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप भी चाहें तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, फेस करना होगा, तो आप इसके लिए सॉल्यूशन है मेरे पास। यहाँ पर साइड में बटन बार देखेंगे, यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, टाइप ऑफ एक्सेप्शन में GST UIN इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड। तो आप इसको वैलिड करा सकते हैं, एक्सेप्ट करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइड में बटन बार है, यहाँ पर लिखा हुआ है सी एक्सेप्ट GST। इस पर आप माउस क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे यस। अब आपका डाटा आ जाएगा। अब देखिए GSTR 1 में जो हमने एंट्री की थी सेल की एंट्री, तो देखिए सेल की एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। ये देखिए हमारी सेल की एंट्री थी तो सही जगह पर ये एंट्री आ गई है, कहीं कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब हमने जो परचेज की थी वो GSTR 2 में दिखेगी। तो GSTR 2 में जब हम आएंगे तो GSTR 2 में जो हमने 3 परचेज की थी वो तीनों परचेज की एंट्री भी यहाँ पर शो हो रही है। ये देखिए 3 जो हमने एंट्री की थी गंगा ट्रेडर्स से, ये गंगा ट्रेडर्स है यहाँ पर, और ये 3 जो हमने इनसे एंट्री की थी परचेज की वो GSTR 2 में शो हो रही है। और GSTR 3 में देखेंगे तो वहां पर भी आपको कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ता दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज है, इसमें हमने जो सेल की थी वो हमारी शामिल हो चुकी है। ये देखिए ये वाली जो सेल थी वो शामिल है इसमें। और ITC वाले कॉलम में जाकर देखेंगे तो जो परचेज हमने की है वो परचेज भी यहाँ पर ऑल अदर ITC में जाते हैं। तो ये देखिए 3 जो हमने परचेज की एंट्री की थी वो परचेज की एंट्री भी यहाँ पर शो हो रही। तो GST रिपोर्ट में भी कहीं कोई इसका गलत प्रभाव नहीं पड़ा है। अब बताते हैं इसका फायदा क्या हुआ है। फायदा ये है कि आप जब गंगा ट्रेडर्स के लेजर में जाकर देखेंगे, आपने कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की है ना, मैंने यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की है, उसके बाद भी अपने आप यहाँ पर अमाउंट एडजस्ट हो गया होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम गंगा ट्रेडर्स के नाम से जो हमारा लेजर है उसमें जाएंगे और वहां पर जाकर देखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से डिस्प्ले में जाते हैं, फिर हम जाते हैं अकाउंट बुक्स में और फिर हम जाते हैं लेजर में, यानी DAL प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर आ जाएगा। यहाँ पर जो भी लेजर होते हैं उनमें जो भी हमने लेन देन किया है, ट्रांजेक्शन किया है, वो सारा का सारा यहाँ पर शो होता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं गंगा ट्रेडर्स का लेजर देखना है तो इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अपने आप यहाँ पर सब कुछ एडजस्ट हो गया, यानी हमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी पड़ी, केवल हमने उसी कॉमन लेजर में ही परचेज की एंट्री की और सेल की एंट्री की, तो अमाउंट अपने आप यहाँ पर देखो एडजस्ट हो गया। यानी अदर देखेंगे तो देखिए क्रेडिट के अमाउंट में क्या हो रहा है, ये 3 जो हमने इनसे परचेज की थी तो ये क्रेडिट के अमाउंट में सो रही 1,98,450 रुपए का हमने इनसे उधार माल परचेज किया था, और इसमें से 31,500 रुपए का माल जो हमने सेल किया था वो इसमें माइनस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर 1,66,950 रुपए शो हो रहा है। तो आप जो भी परचेज और सेल की एंट्री करेंगे वो यहाँ पर इस तरह से शो होती रहेगी। चलिए एक सेल की एंट्री और करके दिखाते हैं। 4 नंबर का सेल्स नंबर है और ये देखिए हमने यहाँ पर ले लिया डी स्टॉक आइटम, इनको फिर से हम बेच देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर शामिल हो गया। अभी क्या है यहाँ पर देखेंगे तो 1,98,450 रुपए की हमने इनसे परचेज की है, क्रेडिट अमाउंट शो हो रहा है, और 47,250 यहाँ पर डेबिट के कॉलम में शो हो रहा है। इतनी हमने इनको सेल कर दी है और एंट्री करने के बाद अपने आप यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ गया 1,51,200 रुपए। अब इतना हमको इनको पेमेंट करना है। तो सेल और हमने कॉमन लेजर बनाया और उसी में सेल और परचेज की एंट्री की, तो ये देखिए यहाँ पर अपने आप से सारा कुछ एडजस्ट हो रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1,51,200 रुपए हमें इनको देना है, तो हम चाहेंगे हम इनको पेमेंट भी करेंगे, तो आप पेमेंट करेंगे तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। हम एक पेमेंट की एंट्री भी कर देते हैं, यहाँ पर F5 प्रेस किया और यहाँ पर हम कैश पेमेंट कर देते हैं गंगा ट्रेडर्स को 40,000 रुपए का। अब देखिए 40,000 रुपए का जो हमने पेमेंट किया है वो पेमेंट भी यहाँ पर इसमें शामिल हो गया, यानी DR के कॉलम में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1,98,450 रुपए जो थे उसमें से 87,250 रुपए यहाँ पर हट गए और 1,11,200 रुपए हमें इनको पेमेंट करना है। आप देखें यहाँ पर तो बिल्कुल सही, यहाँ पर अपने आप सब कुछ एडजस्ट हो रहा है। कैलकुलेटर हमने ले लिया है यहाँ पर 1,98,450 माइनस 87,250। अब देखिए 1,11,200 रुपए यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है, तो 1,11,200 रुपए हमें इनको और देने हैं, पेमेंट करने हैं। तो इस तरह से ये सबसे बढ़िया तरीका है, मैंने आपको बता दिया, इसका कहीं भी कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और जब भी आप गंगा ट्रेडर्स के लेजर में आएंगे तो यहाँ पर अपने आप आपको सारा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, यानी जो परचेज और सेल है वो सारी की सारी अपने आप यहाँ पर एडजस्ट होगी और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको
दिखता रहेगा, आपको कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी होगी। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज का विषय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।